After this, this is the fourth part of the lost child. A sweet meat sailor hawked. गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी. हॉक्ड मीन्स यानी कि उसने बेचना स्टार्ट किया. जो स्वीट फूड वाला था उसने बेचना स्टार्ट किया गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी एंड जलेबी. एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स. और जो भीड़ थी वो क्या थी, उसका जो काउंटर था उसके चारों ओर भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि वहाँ पर बड़े ही जो मिठाइयाँ थी बड़े ही एक अच्छे वे में रखी हुई थी. वो डेकोरेटेड थी विद द लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड. सिल्वर और गोल्ड कलर की जो छोटी छोटी वो होती हैं, लेयर्स होती हैं, उससे वो अच्छे से डेकोरेटेड थी. द चाइल्ड स्टेयर ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट. आई वॉन्ट दैट बर्फी. बच्चा जो था वो घूरने लगता है और उसके माउथ में पानी आ जाता है बर्फ़ी को देखकर, क्योंकि बर्फ़ी उसकी फेवरेट थी, स्वीट थी. आई वॉन्ट दैट बर्फी. मुझे वो बर्फ़ी चाहिए. ही स्लोली मर्मर्ड. वो हल्का सा धीरे से कुछ बोलता है या बड़बड़ाता है. बट ही हाफ न्यू एज ही बेग दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हिडेड. हिडेड मीन कोई अटेंशन ना देना. ठीक है, तो बेसिकली वो जानता था, वो थोड़ा जो कम आवाज़ में बोला, वो जानता था कि जो उसकी ये प्लीज़ है यानी कि जो उसकी रिक्वेस्ट है ये हिडेड नहीं होगी, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा. बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रेडी, क्योंकि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि ये बड़ा ही लालची हो गया है. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. इसलिए बिना आंसर के वेट किए वो आगे बढ़ जाता है. अब फ्लावर सेलर हॉक्ड. अब एक फ्लावर सेलर जो था वो भी बेच रहा था. क्या बेच रहा था? गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला. द चाइल्ड सीम्ड इरजेस्टिबली ड्रोन. इरजेस्टिबली ड्रोन होता है, इट मीन्स कि मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होना. तो बच्चा उनको देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है. ही वेंट्स टूवर्ड द बास्केट. अब वो बास्केट के पास जाता है. वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड. जो फ्लावर्स थे वो ढेर लगा हुआ था. एंड हाफ मर्मर्ड. और वो हल्का सा कुछ बड़बड़ाता है. आई वॉन्ट दैट गार्लैंड. मुझे ये फूलों की माला चाहिए. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रेफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दे वर चीप. वो जानता था कि उसके पेरेंट्स इसके लिए भी मना कर देंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि ये क्या है, चीप है. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. इसलिए वो बिना आंसर की वेट किए वो आगे बढ़ जाता है. A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors. अब जो एक पोल होता है, लट्ठा. अब जो एक मैन खड़ा था एक लट्ठा लिए जिस पर येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल कलर के बैलून जो थे वो लहरा रहे थे. जो बच्चा था बहुत ज़्यादा कैरिड अवे बाय द, वो बड़ा ही अट्रैक्ट हो जाता है रेनबो की जो ग्लोरी होती है. रेनबो में 7 जितने भी कलर्स होते हैं उनकी जो ग्लोरी है उसको देखकर, और वो कलर वैसे भी सिल्कन टाइप थे, सिल्क जैसे कलर थे बलून्स के, तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, उसका ध्यान खींच लेते हैं वो बलून्स. एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पोसेस दैम ऑल. और उसके अंदर एक फीलिंग आ जाती है बहुत ओवरवेलमिंग, यानी कि फुल ऑफ डिज़ायर. बहुत ज़्यादा उसकी इच्छा होती है कि सारे उसके हो जाएं. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स. लेकिन वो जानता था कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो नहीं खरीदेंगे बैलून को, बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज़. कि वो बड़ा हो गया है, इस टाइप के खिलौने खेलने के लायक अब नहीं है. इट मीन्स कि बच्चे जो है अब गुब्बारों से खेलने की उसकी उम्र नहीं है. सो ही वॉकड ऑन फार्दर. इसलिए वो आगे बढ़ जाता है.